Good morning, my dear student. Welcome to Advanced Future Way AFW. चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना। और इसमें नंबर क्या क्या है? 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो मैंने 12 लिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, और इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया। मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 6। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? 3। ओके, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या गया? 1। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स से 2 स्क्वायर इंटू 3। तो आपको कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको क्या? प्राइम ऑफ फैक्टर 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 बोल सकते हैं। और 15 का प्राइम फैक्टर हम कंप्लीट करेंगे। 15 में 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ओके, तो आपके पास में 15 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट हुआ 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर 21 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे। 21 का प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड किया तो 7, और 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप बोल सकते हैं सर प्राइम फैक्टर ऑफ 21 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ओके, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 12 भी कंप्लीट है। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कंप्लीट है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 3 बोल सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 15 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 3 इंटू 7। ओके, अब फाइंड क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ जब भी फाइंड करना हो तो आप कॉमन नंबर देखेंगे और पावर स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है? 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 नहीं है। तो आपने देखा कि 3 12 के प्राइम फैक्टर में भी है, 3 15 के प्राइम फैक्टर में भी है, और 3 21 के प्राइम फैक्टर में भी है, तो 3 लिख देंगे। और इसका स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या? 1 होगा। तो आपके पास एचसीएफ कंप्लीट हो गया 3 किस किस नंबर का? 12, 15 और 21 नंबर का एचसीएफ कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम क्या करेंगे? तो एलसीएम जब भी फाइंड करना हो तो प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर बन रहे हैं सबको लिख दो। इसमें 2 दिख रहा है, 2 को लिख दो। 3 दिख रहा है, 3 लिख दो। यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 तो लिख दिया गया। 5 दिख रहा है तो 5 लिख दो। 3 दिख रहा है तो 3 तो लिख दिया गया। 7 दिख रहा है तो 7। अब इसका प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले कि 2 है तो 2 का ग्रेटर पावर क्या है? तो 2 है। 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है? तो क्या? 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 तो 3 के पावर 1 होगा। 5 के पावर 1 है तो 5 पे लिखिए, और 7 के 7 लिखिए। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो 4 3 या 12, 12 5 या 60,
और 60 में जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420। तो आपको फाइंड हो गया SCFB एंड SCFB, SCF एंड SCF फाइंड हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, तो जब भी आपको एलसीएम लिखना हो ना, तो एलसीएम में एवरी नंबर को लिख दो और हाईएस्ट पावर के लिख दो, और एलसीएम फाइंड करना है तो कॉमन नंबर के लिखो, पावर स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ओके, और एलसीएम में पावर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके, जो लार्जेस्ट पावर उसको लिख दो। नेक्स्ट इसका हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे, तो 17 में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17। ओके, तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 23 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे, तो 23 में 23 से ही डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज किसी नंबर से नहीं। तो भैया 23 का प्राइम फैक्टर, 23 का प्राइम फैक्टर 23 हो जाएगा। ओके, 29 का प्राइम फैक्टर कंप्लीट करेंगे, तो 29 में 29 से ही डिवाइड होगा। 29 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 29 होगा। ओके, अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। फाइंड करना है एलसीएम भी फाइंड करना और एचसीएफ भी फाइंड करना है। ओके, आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ जो फाइंड करना है, तो इसमें आप देखेंगे, देखिए 17 को 70 से डिवाइड किया तो क्या 1 आया, तो 17 इंटू 1 लिख दिया गया। 23 को 23 से डिवाइड किया तो 23 इंटू 1 आ गया, 20 आ गया। और 29 को भैया 29 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब इसमें कॉमन हो, तो कॉमन क्या है, तो 1 है। कॉमन क्या है, 1 है। और जो कॉमन हो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ क्या होगा, 1। कॉमन होना चाहिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए, वो कॉमन होना चाहिए और उसका स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए, राइट। अब फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम में एवरी नंबर को लिख देते हैं और पावर ग्रेटेस्ट लिखते हैं। 17 है, 17 को लिख दो। 23 है, 23 को लिख दो। 29 है, 29 को लिख दो। ओके, पावर 1 1 है तो रहने दो। अब इसका प्रोडक्ट कर दो, वो क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा भाई, एलसीएम। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, 23 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 करेंगे, तो 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो जाएगा, और 17 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। अब ये 391 में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 3 9 जा 27 और 8 35। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 के 8, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। अब इसको प्लस कर देंगे, 9 1 2 3, 5 8 13 के 3, 1 कैरी, तो 1 3 4 7 11 हो गया। इसका प्रोडक्ट किया तो भैया 1 1 3 3 9। ये क्या कंप्लीट हो गया, एलसीएम कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का,
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 8, 9 एंड 25 एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम मेथड से, प्राइम मेथड से फाइंड करना है। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड, 4 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। ओके, तो 8 का प्राइम फैक्टर लिख देंगे वे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 के पावर 3। ओके, फिर 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर। ओके, और 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 आ जाएगा। तो 25 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर। 5 इंटू 5 5 स्क्वायर लिख देगा। 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो गया, और 8 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 हो गया। ओके, अब मुझे इसके फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड। तो एचसीएफ जो फाइंड करना हो जो सब में कॉमन है, क्या हो जाएगा, जो सब में कॉमन। तो सब में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? सब में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो अगर हम कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो भैया इसमें 1 तो होगा। देखो 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, तो सब में क्या होगा भैया 1 मल्टीप्लाई तो कॉमन होगा, 1 मल्टीप्लाई, तो सब में क्या है 1, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। अब एलसीएम निकालना है, तो टोटल जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको मल्टीपल कर दो। तो क्या दिख रहा है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2, और 5 के पावर 2 तो 5 के पावर 2। अब इसको 2 के पावर 3 तो 2 इंटू 2 3 टाइम करेंगे तो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8 है ना। 2 के पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, तो 8 लिख दो। 3 के पावर 2 है तो 3 इंटू 3, 3 3 जो 9 होगा, 3 3 जो 9, और 5 का स्क्वायर है तो भैया 5 इंटू 5 25, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 हो जाएगा, है ना। तो प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ भी फाइंड हो गया और एलसीएम भी फाइंड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर को, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और थर्ड नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फोर्थ, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें क्या है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का। तो आपके पास गिवन है, क्या है, गिवन है एचसीएफ ऑफ 306 657, एचसीएफ गिवन है क्या, 9, क्या गिवन है एचसीएफ 9 गिवन है। ओके, फाइंड एलसीएम, और इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ बोल सकते हैं सर जो फर्स्ट नंबर है इसमें, वो फर्स्ट नंबर 306 है, राइट, और सेकंड जो नंबर है, सेकंड जो नंबर है वो 657 है। ओके, तो आपके पास एचसीएफ फाइंड है, फर्स्ट नंबर फाइंड है, और सेकंड नंबर फाइंड है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है भैया एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब एचसीएफ कंप्लीट है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कंप्लीट और एलसीएम फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, सेकेंड नंबर एलसीएम, तो एलसीएम मालूम नहीं है तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम पुट कर दिए,
एचसीएफ क्या कंप्लीट है, तो एचसीएफ कंप्लीट है आपके पास 9, तो आपने ये 9 पुट कर दिया। फर्स्ट नंबर 306 पुट कर दिया, सेकेंड नंबर 657 पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करिए, 9 LHS में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो एलसीएम इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड 9, और 9 से 306 को डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 30 में से 27 गया 3, अब ऊपर क्या आ जाएगा 6, तो 36, और 36 को भैया 9 4 जा 36, यानी 306 में 9 से डिवाइड करोगे तो 34 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 657, 657 में 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28, 8 लिख देंगे, 2 कैरी हो जाएगी, 5 2 जा 22 कैरी था उसको ऐड करके 22, फिर 2 कैरी हो गया, 6 4 जा 24 में 2 प्लस कर देंगे 26 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, 7 3 जा 21, 2 कैरी हो गया, यहाँ कट कर देंगे, 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 2 17, 1 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 1 19, अब इसको प्लस कर देंगे, 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 7 को ऐड करेंगे 13, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 में 9 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 1 में 1 ऐड होगा 2, रिजल्ट आएगा 2 2 3 3 8, एलसीएम फाइंड हो गया 2 2 3 3 8। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर किया, समझाया, और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 टोटल सॉल्व कर दिया गया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें, है ना, और खुद से लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 को लेकर। थैंक यू।